जय हिंद। वेलकम टू अग्निवीर टेक्निकल बैच। जैसा कि फ्रेंड्स हम आपके लिए हर मंडे टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो फ्रेंड्स टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी वो टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं जिनके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीरियोडिक टेबल, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। इससे बाहर आपका क्वेश्चन एक भी नहीं जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने चांसेस एग्जाम में आने के हैं वो क्वेश्चंस, और जो आप पूछे गए हैं क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए तो हम केमिस्ट्री के जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें जो टॉपिक है हमारा फ्रेंड्स, वो आज का टॉपिक जो है वो क्या है, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का। इसका सारे क्वेश्चन जितने मैं करवा रही हूँ वो सब आप कर लीजिए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पर आधुनिक आवर्त नियम किसके द्वारा दिया गया था? जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लॉ है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो फ्रेंड्स ये जो है मोसले के द्वारा दिया गया था। और मोसले ने जो आधुनिक आवर्त सारणी का नियम है वो किसके हिसाब से बनाया था? उन्होंने परमाणु संख्या के। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक के आधार पर उन्होंने इसका अरेंजमेंट किया था इस सारणी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तत्वों की आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? तो जो आवर्त सारणी का जनक यानी कि जो फादर ऑफ द पीरियोडिक टेबल है, फर्स्ट किसने बनाई थी? तो वो किसके द्वारा बनाई गई थी? द्विमित्री मेंडलीफ। मेंडलीफ के द्वारा बनाई गई थी। और ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो मेंडलीफ है उन्होंने किसके द्वारा ये आवर्त सारणी बनाई थी? तो उनकी जो आवर्त सारणी थी वो किस पर बेस्ड थी? परमाणु भार पर। ये आपको याद रखना है, मेंडलीफ की परमाणु भार पर डिपेंड करती थी। और जो मोसले ने बनाई आधुनिक आवर्त सारणी जिसे कहा जाता है वो परमाणु संख्या के ऊपर डिपेंड है। आवर्त सारणी के ऊर्ध्व स्तंभों को क्या कहा जाता है? जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, इस तरह के जो वर्टिकल कॉलम है फ्रेंड्स, उन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है वर्ग कहा जाता है। वर्ग भी कह सकते हैं आप, समूह भी कह सकते हैं, और इंग्लिश में इन्हें ग्रुप भी कहा जाता है। ये होते हैं जो वर्टिकल कॉलम होते हैं। आगे आपको पता भी चल जाएगा कि कितने वर्टिकल कॉलम होते हैं और कितने हॉरिजॉन्टल कॉलम होते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? वर्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स आवर्त किन्हें कहा जाता है? जो वर्टिकल कॉलम थे उन्हें तो वर्ग कहा गया, लेकिन जो इस तरह के हॉरिजॉन्टल कॉलम बने हुए हैं फ्रेंड्स, इधर से इधर जाने पर इस टाइप के, इन्हें क्या कहा जाता है? आवर्त यानी कि पीरियड्स कहा जाता है। तो इनकी संख्या फ्रेंड्स कितनी है? टोटल 7 होती है। तो ये मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये काउंट कर लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल कितने आवर्त हैं यहाँ पर? ये जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है ये 7 है। और इसी तरह से आप वर्ग भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और टोटल कितने? 18। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने? टोटल 18 कॉलम होते हैं, वर्ग जिन्हें कहा जाता है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व दिए गए हैं? तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें टोटल मिला के आपको याद रखना है फ्रेंड्स, कितने? 118 तत्व होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी प्रथम आयनिक ऊर्जा जो है सबसे उच्च होती है? तो जो आयनिक ऊर्जा की सबसे पहले मैं बात करूँ कि होती क्या है, तो किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा से जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक एनर्जी की जो ज़रूरत होती है उसे आयनिक ऊर्जा कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आयनिक ऊर्जा पीरियोडिक टेबल में इधर लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाने पर क्या होती है? बढ़ती है। और ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है? कम होती है। तो यहाँ पर अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो कार्बन, कौन कौन से तत्व है? कार्बन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसमें कार्बन की सबसे ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, और मैंने कहा है कि इधर लेफ्ट से इधर जाने पर जो क्या है? बढ़ती है। तो सबसे कम किसकी होगी? कार्बन की, और उसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और सबसे ज़्यादा किसकी होगी? फ्लोरीन की। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हुआ? कार्बन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 36 होती है? तो फ्रेंड्स जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 36 किस में होती है? क्रिप्टॉन में होती है। पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं ये क्रिप्टॉन है जिसके परमाणु क्रमांक कितना है? 36। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है वो क्या है? फ्लोरीन है। और जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है, ऋणात्मकता, वो ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है? कम होती है। तो यहाँ पर लिथियम, फ्लोरीन, क्लोरीन और सोडियम, इन सबको हम अगर कंपेयर करें
तो सबसे जो अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है वो फ्लोरीन होगा। जैसे यहाँ पर ये पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो इसमें ऊपर से नीचे आने पर जो ऋणात्मकता है, विद्युत ऋणात्मकता, वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो सबसे कम किसकी होगी, आयोडीन की, और सबसे ज़्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हुआ, फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं। तो जो शून्य ग्रुप है उसमें जो रखे गए एलिमेंट है उन्हें निष्क्रिय तत्व यानी कि इनएक्टिव एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। ये जो तत्व है इन्हें शून्य समूह भी कहा जाता है। तो ये क्या है, निष्क्रिय गैसें भी इन्हें कहा जा सकता है। तो ये क्या होते हैं, शून्य समूह के एलिमेंट्स होते हैं। निम्न में से आर्गन का प्रतीक क्या है। तो आर्गन का प्रतीक फ्रेंड्स आप सभी को याद होगा कितना है, AR। आवर्त सारणी में जो तत्व बिल्कुल बाईं ओर होते हैं उनमें कौन सा सर्वाधिक गुण पाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये होता है बायां और ये होता है दायां। तो बाईं ओर जो होती हैं तत्व उनमें सबसे ज़्यादा किसके गुण, धातुओं के गुण पाए जाते हैं। जैसे कि ये इधर के जितने भी एलिमेंट हैं इनमें सब में ज़्यादातर गुण किसके पाए जाएंगे, जिसमें धातुएं ही पाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है। तो इनर्ट गैसेस जो होती है वो आसानी से रिएक्शन नहीं करती है, आप सभी को पता होगा, इसलिए उन्हें अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस कहा जाता है। इसलिए उनकी संयोजकता कितनी होती है, 0 होती है। इलेक्ट्रॉनों की कितनी अधिकतम संख्या के कोश में समायोजित की जा सकती है। तो फ्रेंड्स आपने पढ़े होंगे कौन कौन से वो होते हैं, कोश होते हैं, K, L, M, N, O और P। सभी की संयोजकता याद होनी चाहिए आपको। K की 2 होती है, L की 8, M की 18 होती है, N की 32, O की 50 और P की 72। ये सब की आपको जो कोशों की इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर K की कितनी है फ्रेंड्स, 2। आवर्त सारणी के एक समूह में ऊपर जाते समय धातु की गुणवत्ता में क्या परिवर्तन आता है। तो फ्रेंड्स धातु की जो गुणवत्ता है नीचे से ऊपर जाने पर घटती है, ये आपको याद रखना है। क्यों घटती है, क्योंकि जो आकार है फ्रेंड्स नीचे से ऊपर जाने पर आकार छोटा होता जाता है। ऊपर वाले एलिमेंट का आकार छोटा होता है और जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में से नीचे आते जाते हैं वैसे क्या होता है, इनका आकार बढ़ता जाता है। तो आकार छोटा होने से जो इलेक्ट्रॉन त्यागना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉनों को छोड़ने की जो प्रवृत्ति होती है, रिलीज़ होना उनको थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि वो ये जो नाभिक है इससे टाइटली बॉन्डिंग करके रखते हैं। अगर आप जितना दूर होंगे इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा उनको निकालना ईजी हो जाता है, और जितना पास होते हैं उतना उनको निकालना कठिन होता है। इसलिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इनका जो गुण है वो क्या होता है, ये गुण घटता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाई जाती है। तो फ्रेंड्स जो ब्रोमीन है वो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाई जाती है, जिसका सिंबल आपको पता होगा Br होगा, और उसका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है, 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व की संयोजकता 0 होती है। तो आप सभी को पता है कौन से तत्व, निष्क्रिय गैसें जो होती है उनकी संयोजकता 0 होती है। तो इन सभी में जो निष्क्रिय गैसें हैं वो कौन सी है, हीलियम। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये सभी क्या है, निष्क्रिय गैसें, इनकी संयोजकता क्या होती है, 0 होती है। तो इसमें कौन कौन सी आती है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन। तो इसमें जो हीलियम दिया हमारे ऑप्शन में, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हुआ, हीलियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे आवर्त में तत्वों को किस रूप में जाना जाता है। तो दूसरे आवर्त के जो तत्व हैं ये पहला आवर्त होता है। ऐसे टोटल कितने 7 आवर्त होते हैं, पहला और ये दूसरा। तो दूसरे आवर्त के जो तत्व हैं उन्हें किस रूप में जाना जाता है, उन्हें सेतु तत्व यानी कि ब्रिज एलिमेंट के रूप में जाना जाता है। ये जो दूसरा आवर्त है ये इन्हें कहा जाता है सेतु तत्व। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक हैलोजन कौन सा है। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि जो मैंने फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सभी को क्या कहा जाता है, हैलोजन कहा जाता है। और हैलोजन का मैंने कहा ऊपर से नीचे आने पर इनकी जो विद्युत ऋणात्मकता है वो क्या है, कम होती जाती है। विद्युत ऋणात्मकता कम होगी तो इनकी जो धनात्मकता है वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो सबसे नीचे आवर्त सारणी में अगर देखें हम तो क्या है, आयोडीन है, इसलिए वो क्या है, सबसे ज़्यादा विद्युत धनात्मक तत्व। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो तत्व है इनकी ऋणात्मकता नीचे आने पर कम होगी तो धनात्मकता बढ़ती जाएगी। इसलिए जो आयोडीन है इन सभी में उसकी धनात्मकता इन सभी के कंपैरिजन में क्या होगी, ज़्यादा होगी। आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आधुनिक आवर्त सारणी में 15 कॉलम होते हैं, स्तंभ होते हैं। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं प्रत्येक तत्व में इसके पहले तत्व की तुलना में 1 प्रोटॉन अधिक होता है, ये करेक्ट है। आवर्त सारणी में कॉलम को समूह कहा जाता है, सही है। आधुनिक आवर्त सारणी की पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका रॉन्ग आंसर क्या हुआ कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें 15 कॉलम होते हैं, इसमें 15 कॉलम नहीं होते। आप सभी को पता है कितने कॉलम होते हैं, इसमें 18
कॉलम होते हैं, यानी कि वर्ग। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन को स्थापित किया गया? तो अभी मैंने बताया जो हैलोजन होती हैं जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो ये सभी निष्क्रिय गैसों से पहले आते हैं। निष्क्रिय गैसें 18 वाले तत्व में है, तो उससे पहले वाले तत्व यानी कि 17वें तत्व में क्या होती है, ये वाला जो कॉलम है 17वें नंबर का, उसमें आते हैं हैलोजन। और इन सभी को क्या किस नाम से जाना जाता है? हैलोजन के नाम से जाना जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितने तत्व मौजूद होते हैं? तो फ्रेंड्स आधुनिक आवर्त सारणी में कितने, टोटल छठे आवर्त में 32 तत्व होते हैं। जैसे कि ये है, हम पहले आवर्त से शुरू करते, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा आवर्त में आप यहाँ से यहाँ तक काउंट करोगे तो आपको सिर्फ यहाँ पर 18 ही मिल रहा है, लेकिन ये 18 नहीं है कि ये यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है आवर्त, ये यहाँ पर इन्होंने छोड़ दिया है 57 से 71 तक। ये पार्ट क्या है, इसके बीच में आ रहा है। तो टोटल कितने, 18, और ये बाकी के मिला के टोटल 32 तत्व छठे आवर्त में मौजूद होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातुओं की स्थिति क्या होती है? तो फ्रेंड्स उपधातुओं की जो स्थिति आवर्त सारणी में ना दाईं ओर मिल जाएगी आपको। जैसे कि ये जो है इधर बाईं ओर तो धातुएं मिलेगी और बिल्कुल दाईं ओर अधातुओं के गुण शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये बीच के जो तत्व है बाईं ओर जो मौजूद होते हैं आवर्त सारणी के, इनमें धातु और अधातु दोनों के थोड़े थोड़े गुण मिलते जुलते हैं, इसलिए उन्हें उपधातु के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पर स्थित है, लगभग दाईं ओर पाई जाती हैं। पेयजल आपूर्ति कीटाणु रहित करने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला व्यंजक कौन सा है? तो आप सभी को पता हो फ्रेंड्स, वाटर को क्लीनिंग करने के लिए कौन से एलिमेंट का ज़्यादा उपयोग किया जाता है? क्लोरीन का। आवर्त सारणी के दाईं ओर के तत्व क्या कहलाते हैं? तो ये इधर दाईं ओर के जो तत्व है फ्रेंड्स वो क्या कहलाते हैं? अधातु। ये वाले जो सारे तत्व ये किस में आते हैं? अधातु में। नेक्स्ट है आवर्त सारणी के बाईं ओर के तत्व कौन से होते हैं? तो बाईं ओर के तत्व आप सभी को पता होना चाहिए, मैंने बताया था क्या होते हैं? मेटल यानी कि धातु। इधर जितने भी तत्व मौजूद हैं ये सभी ये किस नाम से जाने जाते हैं? धातु के नाम से। फ्रेंड्स आज हमने पीरियडिक टेबल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं या फिर जो रिपीट हो चुके हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।